भक्त भक्ति भगवान गुरु सतनाम बमुए इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलाडली परम पूज्य बाबूजी श्री महाराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 दिन का बाहरी प्रवास रहा। इस ब्रेस श्री मनीष प्रभु जी के घर में रुकना प्रयागराज में, और मेरे को तो त्रिवेणी के दर्शन ही हो पाए, संगम के स्नान नहीं हो पाया। सब लोग कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं। उस दिन शाम हो चली थी, हमने बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा अगले दिन नहाएंगे। अगले दिन का किसने देखा है? अगले दिन सब लोग चित्रकूट रवाना हो गए। फिर यह हुआ कि जल्दी आएंगे तो अगले दिन नहाएंगे। बस स्टेशन पे पहुंच पाए ऐसे समय पे वापस लौट के आए। तो भगवान ने इतना ही तय किया था, इतना ही नियत किया था। त्रिवेणी के दर्शन हो गए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन हुए, चित्रकूट धाम के दर्शन हुए, सीताराम जी का विवाह हुआ। कौन सा सीताराम जी का? अपने नारदी निकुंज के सीताराम प्रभु का। रघुनाथ जी बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्साहित हैं। बड़े विवाह हो रहे हैं, बहुत दूर दूर भक्त जा रहे हैं। लगभग 30-35 लोग तो हम होंगे, 40 लोग होंगे लगभग। वापस तो सब आगे पर आए। विवाह में गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए? अभी कहाँ चले गए? 5 जने गए हैं पंजाब, सारे थोड़ी चले गए, 40 से। मैं तो सोच रहा हूँ भैया आप आज सत्संग में रघुनाथ जी को दो। और कई लोग पंजाब गए हैं। बहुत बढ़िया है। सेठ जी के परिकरों के विषय में हम लोग सुन रहे थे। परम श्रद्धेय श्री घनश्याम दास जी जालान के विषय में सुना। पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय में हम सुन रहे हैं। और परम सत्य प्रातः स्मरणीय
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके विषय में अगर उन्हें सेठ जी की कार्बन कॉपी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। वैसे ही सेठ जी की तरह नारायण नारायण धुन कराते थे, गीता की गहराई में उतरने की वही दक्षता और उसकी बारीकियों का वैसा ही सूक्ष्म विश्लेषण और उद्घाटन। लगता है सेठ जी अपना सारा ज्ञान भूलकर सेठ जी ने स्वामी जी को पिला दिया था। 24 वर्ष की आयु में स्वामी जी महाराज सेठ जी के पास आए थे और उन्हें स्वप्न में जयदयाल गोयनका जी संपर्क करने का एवं भक्ति का प्रचार करने का संकेत हुआ। स्वप्न में आदेश हुआ कि जयदयाल गोयनका जी से मिलो और सेठ जी के गांव का नाम निमाज था, स्वामी जी के गांव का नाम। हम लोग गए। स्वामी जी का सेठ जी से प्रथम मिलन ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू में हुआ था। एक बार तीर्थ यात्रा ट्रेन में स्वामी जी, नारायण जी, सरावगी वगैरह कई लोग बैठे हुए थे। सेठ जी ने स्वामी जी की तरफ संकेत करते हुए कहा, आप मानते तो नहीं कि तो ये लोग आपके ही शिष्य हैं? सेठ जी ने कहा, सब लोगों को दिखा कि ये आपके शिष्य हैं। स्वामी जी, आप मानते नहीं लेकिन ये सब लोग आपके शिष्य हैं। स्वामी जी ने सेठ जी की तरफ इशारा किया, आप भी नहीं मानते हैं कि मैं तो आपका ही शिष्य हूं। स्वामी जी महाराज ने कहा, सेठ जी आप मानते नहीं है लेकिन मैं आपका शिष्य हूं। सेठ जी ने स्वामी जी से सत्संग कराने को कहा था। स्वामी जी ने कहा, मैंने बहुत सप्ताह भागवत तथा कीर्तन प्रवचन किए हैं, अब सबसे थाप कर आपके पास साधना करने के लिए आपके पास आया हूं। सेठ जी ने कहा, सत्संग कराना भी साधना है। स्वामी जी बोले, आप बोलते हैं तो ठीक है। तब से स्वामी जी महाराज ने और सत्संग कराना शुरू किया। एक बार सेठ जी ने गीता भवन में परम पूज्य बाबा को कहा था कि आप गीता का प्रचार कीजिए, सत्संग कीजिए। बाबा ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो सेठ जी ने तुरंत हाथ उठाए, कहा, आप कहें तो मैं आपको योग्य बना दूं इसी क्षण। योग्य मतलब भगवत प्राप्ति। तो सेठ जी ने कहा, आप बोलो तो मैं भी आपको भगवत प्राप्ति करा दूं। बाबा कुछ बोले नहीं, क्योंकि बाबा को तो सब कुछ भाई जी के माध्यम से मिला। बाबा सेठ जी का भी अपने आप को बहुत ऋणी मानते थे। एक बार ग्रहण के समय सत्संग हो रहा था। सेठ जी ने स्वामी जी से कहा, आप सत्संग चलाएं। स्वामी जी प्रवचन देते रहे। ग्रहण शुद्ध होने पर प्राय सभी लोग धीरे धीरे उठ गए। ग्रहण चल रहा था, केवल प्रवचन करने वाले स्वामी जी तथा सुनने वाली द्रौपदी बाई जालान, बहुत प्रसिद्ध है द्रौपदी बाई जालान। रसोई तैयार होने पर सेठ जी ने कहा, पहले संतों को जिमाओ। स्वामी जी की खोज हुई तब पता चला अभी तक सत्संग करवा रहे हैं। तब सेठ जी उन्हें बुला कर लेके आए। सत्संग कराते रहे। ग्रहण वाले सब लोग उठ गए, स्नान करने के लिए चले गए। स्वामी जी महाराज सत्संग कराते रहे। एक स्वामी जी बच गए और एक सुनने वाली एक माता जी बच गई। एक बार सेठ जी से स्वामी जी ने कहा, आप इतनी बातें कहते हैं, हम लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। सेठ जी बोले, मेरी बातें आकाश में रहेगी, जब कोई अधिकारी मिलेगा उसे प्राप्त हो जाएगी।
एक बार सेठ जी प्रवचन में जा रहे थे। स्वामी जी महाराज को पहले से पता नहीं था, वे भिक्षा करने बैठे हुए थे। महाराज जी को पता चला कि सेठ जी प्रवचन के लिए जा रहे हैं, तो महाराज जी आंच बंद करके ये कह के उठ गए कि भिक्षा के लिए सत्संग क्या छोड़ना। उस समय 24 घंटे में एक बार भिक्षा लिया करते थे। 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेते थे। सेठ जी प्रवचन के लिए गए, स्वामी जी को पता लगा तो उन्होंने कहा सत्संग क्यों छोड़ूं मैं, तो वो 24 घंटे के फिर भूखे रह गए। स्वामी जी महाराज एक बार स्वामी जी ने एकांतवास का विचार किया। सेठ जी ने कहा स्वामी जी आप एकांत में जाकर अपनी मुक्ति कर लेंगे, अकेले भोजन करना बढ़िया है क्या? स्वामी जी बोले मैं बहुत सुनाता हूँ किंतु ये लोग मानते नहीं है। सेठ जी ने बोला मैं भी तो सुनाता हूँ, अपना काम सुनाना है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। स्वामी जी ने एकांतवास का विचार छोड़ दिया। स्वामी जी सुनाते रहे, सेठ जी सुनाते रहे। अब लोग कितना मानते हैं वो उनके ऊपर है। सेठ जी के शरीर शांत होने के बाद स्वामी जी महाराज ने ट्रस्टियों से कहा कि अब यह संस्था वैसी नहीं चलेगी क्योंकि आप लोगों की दृष्टि में पैसे का महत्व ज्यादा है। किसी ट्रस्टी ने कहा महाराज जी हम रुपया पैसा उठाकर तो ले नहीं जाते। महाराज जी ने कहा कि इसकी तो मेरी कल्पना भी नहीं है। पूज्य सेठ जी के सामने पैसा आता था सफल होने के लिए, और आप लोग पैसों से सफलता मानते हैं। आषाढ़ कृष्ण एकादशी संवत 2057 28/6/2000 की बात है। सन 2000 कि स्वामी रामसुंदर जी महाराज के सेठ जी जा चुके थे गीता भवन। ये घटना तो हमें भी पता है। गीता भवन नंबर 3 में कीर्तन चल रहा था। उस कीर्तन में पुरुषोत्तम दास जी, अजीत सरिया जी घर में गया। मैंने उनके हाथ पे लिखा हुआ वो पत्र पढ़ा, तो बैठे हुए थे पीछे। उन्हें दर्शन हुआ कि नंबर 3 के हरीश्वर एक है, वाह। तो दर्शन हुआ कि गीता भवन नंबर 3 में जो कीर्तन चल रहा है, उस कीर्तन में शंकर भगवान प्रकट हुए और शिव जी ने नृत्य किया। नंबर 3 के गीता भवन में स्वामी जी कीर्तन करा रहे थे और उसी में सेठ जी आए, और सेठ जी और शंकर भगवान, सेठ जी आके बैठे। फिर सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा, सेठ जी धोती बगलबंदी और पगड़ी धारण कर रखे थे, जूता पहन रखा था। जूता खोलकर पहनकर बैठने के लिए कुर्सी मंगाई। फिर स्वामी जी के पास चबूतरे पर बैठ गए। कीर्तन के बीच में उन्होंने स्वामी जी से बहुत बातें की। फिर छमछमियां लेके सीताराम सीताराम कीर्तन सेठ जी ने कराया, नारायण नारायण कीर्तन कराया। फिर उड़ जाएगा रे हंस अकेला, इसका भजन गाया। अन्य बातों के बीच में स्वामी जी से कहा, हमने शरीर 5 वर्ष पहले छोड़ दिया था, वही उम्र आपकी बढ़ गई है। स्वामी जी का शरीर इस घटना के ठीक 5 वर्ष बाद आषाढ़ कृष्ण एकादशी को 3/7/2005 को, देखिए ठीक 5 वर्ष की आयु से स्वामी जी की बढ़ी। ये घटना मोता जी पिताजी को पता है। उन्होंने बोला था कि इसके पत्र आप जो लिख के कई फोटोकॉपी कर दें। और जिस दिन जो घटना हुई उसके ठीक 5 वर्ष के बाद में
कि भाई सेठ जी ने ऐसे कहा है, 5 वर्ष उन्होंने स्वामी जी को आयु दी है, तो उसके ठीक 5 वर्ष बाद में स्वामी जी का तिरोभाव हुआ। महात्मा अपनी आयु भी किसी को दे सकते हैं संकल्प पूर्वक। सिद्धांत उच्छिष्ट खिलाने का निषेध। सेठ जी के सिद्धांत क्या क्या थे? चरण धुला हुआ जल देना, इसका निषेध। चरण धूलि देना, आरती उतरवाना, अपनी पूजा करवाना, फोटो खिंचवाना, फोटो पुजवाना, मरने के बाद स्मारक बनाना, झूठ कपट बेईमानी से धन कमाना, ऋण लेकर उसे न चुकाना इत्यादि को सेठ जयदयाल गोयनका जी अत्यंत निंदित कर्म मानते थे तथा माताओं द्वारा मंच पर बैठकर सत्संग या भजन करवाने का भी निषेध करते थे। माताएं कथा व्यास बन जाती हैं, वो सब, इसका सेठ जी इसको शास्त्र सम्मत नहीं मानते थे। यहाँ तक कि दीपावली सकाम प्रार्थना करना सेठ जी को पसंद नहीं था। यहाँ तक कि दीपावली पूजन के अवसर पर अपने घरों पर बहियों में जो लोग लिखते हैं ना, कुबेर जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी भंडारा भरसी, शुभ लाभ इत्यादि लिखवाते थे ना, सेठ जी उसके भी विरोधी थे। वो लिखवाना पसंद करते थे भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ऐसे वाक्य लिखवाते थे, श्री भगवान श्री परमात्मा देव सर्वत्र विराजमान है, भगवत कृपा सर्वत्र समान रूप से है। उनका कहना था कि वक्ता को अपने को श्रोताओं का ऋणी मानना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं से वक्ता को विशेष आध्यात्मिक लाभ होता है। आप श्रोता है ना, आप ज्यादा उपकार कर रहे हैं तभी वक्ता सुना पा रहे हैं, नहीं तो वक्ता किसको सुनाएंगे। अभी तो आप लोग विवाहों का जो सीजन आता है, तो वो यहाँ पे भी पतझड़ का सीजन होता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लोगों को बड़ा रुचिकर लगता है। विवाह में जाना, जिस उत्साह से विवाह में जाते हैं उस उत्साह से सत्संग नहीं करते हैं, नहीं तो फिर काम बन जाए। और कुछ दिनों से सत्संग में करा भी ऐसे ही रहा हूं, सबकी आंखों में नींद भर जाती है। मैं भी तो देखूं कि आप में कितना सुनने की क्षमता है। मनोरंजन के तरीके से भी कभी मैंने सुनाया था, अब ऐसे सुना रहा हूं, इसको भी सुन लीजिए पढ़ के। जिंदगी भर चम्मच से दूध थोड़ी पिलाते रहेंगे। अरे जिंदगी भर चम्मच से दूध थोड़ी पिलाते रहेंगे, एक दिन तो हम गिलास में खुद ही गटक गटक पिएंगे। अब आप समझदार हो गए, अब आपको समझ में आ गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग बड़ा जरूरी है। क्यों? महामंत्र प्रभु को तो बात तत्व से समझ में आया। जो बात वह कहता है उसके पालन करने की स्वयं पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, तथा पहले उसकी बुद्धि में, फिर मन में, फिर वाणी में आकर लोगों के कानों तक पहुंचती है। कानों से पूरी सुनाई दे ना भी दे, फिर मन तक पहुंचे, फिर बुद्धि तक पहुंचे। वक्ता के भावों का कितना थोड़ा अंश श्रोताओं की बुद्धि तक पहुंचता है। अतः वक्ता को हमेशा अपने को श्रोताओं का ऋणी मानना चाहिए। लोग वक्ता पहले बोलने से पहले सोचेगा, उसके अपने कान में जाएगा, इस तरह से। आप लोग भीग गए होंगे बेटा, भीग गए? महादेव जी अपनी गृहस्थी को उद्धार करके मानेंगे। आंधी हो, तूफान हो,
अच्छा, एक बार बद्रीदास जी गोयनका जी जो सेठ जी में श्रद्धा रखते थे, उनके खड़ाऊ को उन्होंने धोकर पी लिया। इस बात की सूचना सेठ जी को मिल गई। सेठ जी ने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जिस बात को गलत बताता हूँ, करने का निषेध करता हूँ, वह कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि चोरी से धन मिलता हो तब भी चोरी नहीं करनी चाहिए। सेठ जी मना करते थे। एक बार सेठ जी ने कहा, हमारी फोटो खींचोगे तो नर्क में जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कहा था ना। कह रहे हमें भी नर्क में जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कहा। हाँ, ऐसे कहा था, हमें भी नर्क में जाना पड़ेगा और तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो सेठ जी आप जाओगे नर्क। तो उन्होंने कहा, सेठ जी अगर आप भी साथ में नर्क में जाओगे तो वह नर्क रहेगा नहीं। तो सेठ जी हंसने लगे। एक अत्यंत जिद्दी भक्त ने सेठ जी से बड़ा आग्रह करके और उनकी फोटो खींच ली थी। तो सेठ जी की एक तस्वीर मिलती है। पूज्य भाई जी भी फोटो के समर्थक नहीं थे, लेकिन भाई जी है ना, बातें टाल नहीं पाते थे। कोई पैरों में लोटपोट हो रहा है तो वो हो रहा है। सेठ जी के चरणों में से लोटपोट कर होने की हिम्मत नहीं थी किसी की। वो जरा महापुरुष दूसरे किस्म के थे। भाई जी और सेठ जी दोनों ही ममता में हृदय के थे। एक बार वट वृक्ष के नीचे कुछ लोग सेठ जी जहाँ बैठे थे, वहां की धूल अपने गमछों में इत्यादि में ले ली और चलने लगे। सेठ जी को पता चला तो उन्होंने कड़ाई से कहा, इस प्रकार धूल ले जाने वालों को नर्क में जाना पड़ेगा। सब डर गए, पूछे कि अब क्या करें। सेठ जी ने उत्तर दिया, जहाँ से धूल लाए हो वहीं वापस डाल दो, नर्क में नहीं जाना पड़ेगा। लोग तुरंत छोड़ के आ गए धूल। एक दिन हरिराम जी लोहारी वाला ने पूछा कि एक व्यक्ति तो साधन करके भगवान की प्राप्ति करता है और एक को महापुरुषों के दर्शन, तीर्थ सेवन या अंत समय में स्मृति होने से प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने के बाद तो सभी समान है, फिर साधन की खटनी करने का क्या लाभ है। सेठ जी ने कहा, साधन को तो खटनी समझता है। कई लोग कहते हैं भगवान महापुरुष कृपा करेंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अंत समय में स्मरण करेंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधन की खटनी करने का क्या लाभ है। सेठ जी ने कहा, जो साधन को खटनी समझता है वह साधन के तत्व को नहीं जानता। जिसे साधन द्वारा मुक्ति मिलती है उसका जन जीवन पर जो असर पड़ेगा वो वैसी मुक्ति मिलने वाले का नहीं पड़ेगा। भजन से आदर्श स्थापित होता है और भजन करके भगवान को प्राप्त करना ये बहुत ऊंची बात है। महापुरुषों की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं कौस्तुभ। लेकिन इस भजन कर रहे हो ना, इतना मुश्किल काम है। इसको एक तरफ होटल है, एक तरफ मंदिर है, दोनों तरफ इसको ध्यान देना पड़ता है। नहीं, मंदिर के टाइम में नहीं खेलता बैडमिंटन ये कोई भी। दो दिन पहले मंदिर के टाइम पे बैडमिंटन खेल रहा है। पुरानी बात है। कितनी पुरानी होगी बेटा? ये भगवती भैया बोलेंगे 24 घंटे पुरानी बात है। कितनी बेटा?
2-3 हफ्ते पुरानी हो गई, इतनी पुरानी। मंदिर के टाइम में खेलते क्या? तो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति होगी। ये सबूत कहाँ से मिल गए इन लोगों को? तो तुम्हें तो बेटा बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करनी है, तो कल से यहाँ बैडमिंटन का भी वो लगाएंगे, नेट लगाएंगे, ठीक है? अच्छा लगा, आनंद आया? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छी बात है। किसी धनी व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ महात्मा बहुत आते हैं। सेठ जी ने बोला पैसा देखकर जो आते हैं वो महात्मा नहीं होते। होते हैं ना? सेठ जी के प्रिय श्लोक भी लिखे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये सेठ जी के प्रिय श्लोक हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये सब सेठ जी के प्रिय श्लोक थे। भक्त्या मां अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनन्तरं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और प्रिय भजन था उड़ जाएगा हंस अकेला 2 दिन का दर्शन मेरा, 2 दिन का दर्शन मेरा। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चला 2 दिन का दर्शन मेरा। उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला 2 दिन का। हाँ माता पिता भाई बंधु भी जाएंगे और ये धन का ठेला। तन भी जाएगा मन भी जाएगा, तन भी जाएगा मन भी जाएगा। तू क्यों भया अकेला 2 दिन का दर्शन मेरा। तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा, ये सब माया का खेला। कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। संग चले अकेला 2 उड़ जाएगा अकेला। बैटरी बदल नहीं
साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों खड़ा अकेला। राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम निष्काम रटो नर, बीत जाए ते बेला, जो इनका दर्शन मेरा। बेटा जितना विवाह में और सब में पार्टी में ये सब में जाने का चाव है, उतना चाव से अगर हम भगवान में लगे रहेंगे, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, उतना भी लगा रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं बोल दूं थोड़ी देर बाद में कहीं रिसेप्शन में जाना है, देखा कितना सुंदर सुंदर कोट वोट पहन के आएंगे, कितने बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जाना भी चाहिए, क्या बुरा है। 100 बारात अगर आप अटेंड कर लोगे ना तो आपका नर्क में रजिस्ट्रेशन पक्का है। और 100 मैयत अटेंड कर ले कोई तो कहते हैं उसका उद्धार होने की गुंजाइश है। 100 मरने वालों का अटेंड कर ले कोई, और कोई 100 बारात अटेंड कर ले तो 100 बारात, हमारे मंदिर में तो बहुत बारात का मौका मिलेगा। आए दिन ये बीच का रास्ता ब्रिज बिहारी जी, मीठे ऊपर नॉन है, लोने ऊपर मीठ है, मीठे ऊपर लोन। नमकीन ज्यादा होगी तो मीठा खा लेंगे, मीठा ज्यादा हो गया तो नमकीन खा लेंगे। नहीं जाओ, खूब जाओ, किसने मना किया। खूब बैडमिंटन खेलो, कौन मना कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति करनी है तो बेटा बैडमिंटन कैसे खेलोगे उसका तरीका मुझसे पूछ लेना, आज ही मिल के जाना। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने जबरदस्त तरीके से साधना में लगे हुए। मेरे को रोज खबर मिलती है, मेरे वास्तव कहाँ है, तो पता लगता है वो होटल पे है। मैंने कहा अच्छा, आज ही आया हैं? आज ही आए हैं। 3 दिन बाद, 3 दिन तक आए नहीं आप? आज भी नहीं है। आज भी घर पे तो कोई नहीं, वो तो 3 दिन नहीं थी, 1 हफ्ते से नहीं है ना, फिर भी तुम आ गए। आज भी नहीं बेटा, कोई डकैती नहीं करेगा तुम्हारे यहाँ। इसे सब पता है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बढ़िया है। और कौन कौन 3 दिन बाद आए? 3-4 कौन? शहर प्रभु तुम जब भी आते हो बेटा, हम लोगों पे कृपा ही बरसा के जाते हो। पल के बिछाए हम लोग इंतजार करते रहते हैं। माधव भी प्रतीक्षा करते होंगे कि कब जब आपको बैडमिंटन से फुर्सत मिले आप आओ। और बढ़िया। और कौन? गोपेश प्रभु आ गए वहां से, तो प्रोग्राम से तो आ गए थे। बच्चे खिला वो इशारों में कुछ बता रहे हैं, उन्होंने यही से तय कर दिया। मतलब ये भी दिखता गौर से है? फिर तो ठीक है, सब पता है माधव को, दादा को, पूरे साल की पता है। मिल के जाएगा। और कौन 3 दिन बाद आया?
हाँ ऐसे बहुत बढ़िया। प्रेजेंट एब्सेंट तो लगती है विद्यालय में। अपनी तो पाठशाला भक्ति की पाठशाला, तो उस पाठशाला में सही है, ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। हाँ त्रयोदशी श्रीमद महाप्रभु जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी का और आविर्भाव दिवस कल था, क्योंकि एकादशी त्रिस्पर्श एकादशी थी। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, फिर कल त्रयोदशी उदय तिथि में थी, तो कल होनी चाहिए। इस्कॉन में आज नहीं है, आज भी है। तो आज मंगल दिन में मंगल, कल पूर्णिमा है। 19 की है। हाँ जी भैया, हाँ कल है ना, बहुत बढ़िया। भैया राय प्रभु जी भी आज चले गए। राय प्रभु